नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में पूछी जाने वाले लेटर के क्रम में आज आप सभी के बीच पृष्ठांकन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में बताया जाना है कि आप पृष्ठांकन किस प्रकार से लिखें कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। आप सभी द्वारा लगातार पृष्ठांकन के संबंध में एक स्पेशल क्लास लिए जाने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में आज का इस क्लास को आप सभी के बीच लाया गया। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या खास है। साथियों, आज की क्लास में आपको विभिन्न पत्रों के माध्यम से पृष्ठांकन में आपको परिपक्व बनाना है। आप यहाँ देख रहे हैं सरकारी पत्र लिखा गया है और पृष्ठांकन किस कंडीशन में लिखा जाता है ये भी ध्यान रखें। पृष्ठांकन हम उसी कंडीशन में करते हैं जब सेम प्रकरण को कई पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए या सूचना के लिए कई अधिकारियों के पास भेजा जाना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जनपद वाराणसी में गंगा नदी, विषय क्या है ये देखिए। विषय जनपद वाराणसी में गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग के विस्तारीकरण सुंदरीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति। ठीक है, वित्तीय स्वीकृति के संबंध में है और प्रकरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकृति का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं महानिदेशक पर्यटन भवन गोमती नगर को ये पत्र भेजा गया और साथ में अन्य अधिकारियों के पास भी इस पत्र को जाना है। तत्क्रम में पृष्ठांकन लिखा जाना आवश्यक था। तो यहाँ देखिए पृष्ठांकन में जो ध्यान देने वाली बात है वो है संख्या पहला मूल तत्व, ठीक है, जो कि होता ही होता है। दूसरा आपका हो गया प्रतिलिपि, किस आदेश के तहत निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ठीक है, और फिर देखा जाता है किन किन अधिकारियों के पास इस पत्र को जाना है। तो नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 को दे दिया गया। अब फिर नीचे आपके आज्ञा से लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप पृष्ठांकन का जो महत्वपूर्ण भाग है वो आपका यहाँ से यहाँ तक है कि कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जो पत्र संख्या उल्लिखित होता है वो सेम पत्र संख्या होता है। देखिए यहाँ पे भी सेम वही पत्र संख्या है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, असेम वही पत्र संख्या, बस अंतर क्या हो गया, दिनांक यहाँ उल्लिखित नहीं है लेकिन दिनांक की जगह पे क्या लिख दिया गया, तद दिनांक, अर्थात जो ऊपर दिनांक है वही दिनांक यहाँ पर भी है, तद दिनांक। तो जो पत्र संख्या आपका यहाँ पे होगा वही पत्र संख्या पृष्ठांकन के पहले तत्व में होगा। ठीक है, और फिर इस पत्र की जो प्रतिलिपि है इन सारे अधिकारियों के पास भेजी जानी है। ठीक है, और हमेशा ये शब्द ध्यान रखें, ये शब्द होता ही होता है प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, एज इट इज़ फॉर्म में आपको उतारना। और यहाँ पर कोलन डैश अवश्य देंगे। ठीक है, कोलन डैश, ये सब ऐसे ऐसे तत्व हैं जिनके अभाव में आपके अंक काट लिए जाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आप अधिकारियों को मेंशन में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखें पद सोपान में लिखते हैं। जो सबसे सीनियर होंगे उसको नंबर 1 पे, उसके बाद ऐसे क्रम आप बनाते जाएंगे। जब इन सारे अधिकारियों का हो जाएगा फिर इन सारे अधिकारियों के पास जो लेटर जाता है वो इनके आज्ञा से यानी इनके हस्ताक्षर से जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर भवदीय में अपर मुख्य सचिव और नीचे के अधिकारी का नीचे यहाँ पे है आज्ञा से में करके, यानी ऊपर के अधिकारी की आज्ञा से ये नीचे के अधिकारी इन सारे अधिकारियों को लेटर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण में आया आपको दूसरा प्रारूप बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी जो पत्र संख्या मेंशन किया गया है पृष्ठांकन में सेम पत्र संख्या को मेंशन किया गया और यहाँ लिखा गया है तद दिनांक, संख्या और तद दिनांक, यानी यहाँ पर डेट नहीं लिखा जाता है, बस लिख दिया जाता है तद दिनांक। और प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सचिव उत्तर प्रदेश भवन। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पृष्ठांकन आपको ऐसे लिखना होता है। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप सभी गौर से इस लेटर
को फॉलो करते हैं और सेम इसी प्रारूप में पत्र को लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। और ये भी ध्यान रखें, यदि कोई महत्वपूर्ण प्रकरण पर आप लेटर नहीं लिख रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है पृष्ठांकन आदि मेंशन करने का, क्योंकि जितना ही विस्तार करेंगे उतना ही अंक कटने की संभावना होती है। यदि किसी सरकारी पत्र या अशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक, परिपत्र आदि का कोई प्रारूप, सिंपल प्रारूप पूछा जा रहा है या लिखने को बोल रहा है तो आप एक सिंपल लेटर में लिख के जिसको अन्य किसी को न भेज रहा हो बल्कि बस आप यहाँ तक समेट सकते हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो साथियों, आप सभी के बीच वे तमाम महत्वपूर्ण छोटे छोटे क्लासेस लाए जाने हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य विश्वास के साथ आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।